हेलो गाइज, वेलकम टू डोमेन रेसर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि अगर आप खुद के लिए एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आपके पॉकेट में कितना पैसा होना चाहिए, मतलब कि एक वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास कितने रुपए होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। एक वेबसाइट को बनाने के लिए आपको अलग अलग 3 स्टेप करने पड़ते हैं। सबसे पहला आपको डोमेन बाय करनी पड़ती है, सेकंड आपके पास एक होस्टिंग होनी चाहिए एंड थर्ड वन वेब डेवलपमेंट। आप जो वेबसाइट बनाओगे उसमें आपका कितना खर्चा आएगा। अब इन तीनों के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि आपको कितना खर्चा कहां पर आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। देखो यार, अगर आप यहाँ पर कोई बहुत ही पॉपुलर डोमेन देखोगे जहां पर कोई बहुत ही एक्सपेंसिव कीवर्ड है तो वो डोमेन आपको बहुत ज्यादा महंगी मिलने वाली है। लेकिन अगर उसी जगह पर आपके पास एक बहुत ही यूनिक सा कीवर्ड है जिसके पर बाकी लोगों ने डोमेन नहीं खरीदा हुआ है तो आपको डोमेन बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 400-500 रुपए के आसपास ही आपको डोमेन मिल जाएगा। अब जिनको नहीं पता डोमेन क्या होता है, भाई देखो, जो भी वेबसाइट होती है उसके आखिर में .com, .in, .org ये जो लगा हुआ होता है ना, इस नाम को रजिस्टर करने के लिए आपको डोमेन बाय करनी पड़ती है और इसी को हम बोलते हैं हमारा डोमेन एड्रेस। अब मान के चलो कि आपका जो नाम है वो है मोनू। अब आपको चाहिए कि mono.com आपकी वेबसाइट हो, तो आप क्या करोगे ना कि आप किसी भी डोमेन प्रोवाइडर के पास जाओगे और जाके बोलोगे कि मुझे एक mono.com का वेबसाइट चाहिए। सबसे पहले चेक किया जाएगा कि आपका वो जो mono.com है वो अवेलेबल है कि भी नहीं है, बिकॉज मोस्ट कॉमन कीवर्ड आपको जल्दी से नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर उसी जगह पर आपके पास कोई बहुत ही यूनिक सा कीवर्ड है, अगर आप वो सर्च करते हैं और आपको डोमेन मिल जाती है तो आप उसे हाथों हाथ कार्ट में ऐड करके बाय कर सकते हैं। अब देखो, अगर मैंडेटरी नहीं है, आपको स्पेसिफिक कीवर्ड ही लेना है तो आपका जो डोमेन है वो आराम से 400-500 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन अभी तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डोमेन आई है, होस्टिंग लेना बाकी है। होस्टिंग वो होगी जहां पर आपका जितना वेबसाइट का डेटा है वो स्टोर होने वाला है। अब होस्टिंग लेने के लिए भी यहाँ पर अलग अलग प्लान होते हैं। कोई होता है शेयर्ड होस्टिंग, कोई वीपीएस होस्टिंग, कोई डेडिकेटेड होस्टिंग, कोई क्लाउड होस्टिंग। तो आप कौन सा बाय करोगे? देखो यार, अगर एज ए बिगिनर आपके पास ज्यादा ट्रैफिक नहीं है तो आप जा सकते हैं शेयर्ड होस्टिंग की तरफ, जो कि सबसे ज्यादा अफोर्डेबल होती है और आपको आराम से 1500-2000 रुपए के आसपास एक साल के लिए मिल जाएगी, जहां पर आपकी जो वेबसाइट है आप एक साल तक रन कर सकते हैं। अभी तक 2 चीजें हमने सीखी है। सबसे पहला हमें डोमेन बाय करनी पड़ेगी जो कि आपको कॉस्ट कर सकती है 400 से 500 रुपए। सेकंड थिंग होस्टिंग, और यहाँ पर अलग अलग तरह की होस्टिंग होती है। जितना ज्यादा आप अच्छी होस्टिंग लोगे उतना ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि आपके लिए स्टार्टिंग में बेस्ट होगी, बिकॉज जो शेयर्ड होस्टिंग होती है ना वो आपको अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाती है। और हाँ, आपको यहाँ पर ये भी देखना होगा कि आपके जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या है। कि आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर आप एक नॉर्मल वेब पेज बनाना चाहते हैं। जितना ज्यादा लोड होगा उतना ही ज्यादा आपको ट्रैफिक वाली होस्टिंग लेनी पड़ेगी। अब अगर आपको नहीं पता कि होस्टिंग कैसे बाय करें, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है हाउ टू चूज बेस्ट होस्टिंग, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब ये तो बात हमारी होगी दोनों केसेस के लिए। अगर आप खुद के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तभी भी ये खर्चा आएगा, और अगर किसी और से बनवा रहे हैं तब भी इतना खर्चा तो आएगा ही आएगा, बिकॉज जिससे आप बनवाओगे वो भी आपके लिए डोमेन और होस्टिंग बाय करने वाले हैं। अब मेन बात आती है कि डेवलपमेंट में कितना पैसा लगता है। अब देखो यार, अगर आपके पास में ना कोई बहुत बड़ी वेबसाइट है और आप किसी से बनवाना चाहते हैं तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से बनवाओगे। सबसे पहला होता है कि आप यहाँ पर डायनामिक वेबसाइट बनवाओगे किसी एक वेब डेवलपर से या जो वेबसाइट डिजाइन करने वाला होता है उससे। अब आप उसको बोलते हो कि मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसे मैं खुद भी एडिट कर सकूं, मतलब कि बैकएंड से आप कोई चेंज करोगे और वेबसाइट पर लाइव हो जाएगा। ऐसी वेबसाइट बनाई जाती है वर्डप्रेस पर और ये वेबसाइट बहुत जल्दी बन जाती है। तो हो सकता है कि वो आपसे चार्ज कर सकता है 5000 रुपए, 10,000 रुपए। और अगर कोई बहुत बड़ी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पर 10-15 पेजेज है, 20 पेजेज है, तो वो आपसे यहाँ पर 10-10, 15-15 या 20-20 हजार रुपए भी चार्ज कर सकता है। इसी जगह पर अगर आप उसको बोलते हैं कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए, उसमें 1 या 2 पेज ही होने चाहिए, मेरी कंपनी का नाम हो, मेरा एड्रेस हो या फिर ऐसे कॉन्टैक्ट डिटेल हो, तो आपकी जो वेबसाइट है ना आराम से 4-5 हजार रुपए में बना के वो दे देगा। लेकिन अब मेन बात ये आती है कि आप ये कहते नहीं भाई मुझे तो वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं चाहिए, मुझे वेबसाइट चाहिए कोडिंग के साथ में HTML, CSS, ऐसी वेबसाइट चाहिए जो कि 100% सिक्योर हो। तो ऐसी वेबसाइट को मैनुअली डिजाइन करना पड़ता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको क्या चाहिए, और ऐसी वेबसाइट आपको आराम से 30 से 40 हजार रुपए तक कॉस्ट कर सकती है। लेकिन मेरा सजेशन आप सभी को यही है कि अगर आप खुद के लिए कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एटलीस्ट 15 से 20 दिन का टाइम देके वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। काफी ज्यादा आसान काम है वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बनाना। आपको हल्के फुल्के प्लगइन्स लगाने होते हैं और वेबसाइट अपने आप से रेडी हो जाती है। सब कुछ रेडीमेड आ चुका है। और मैं आपको स्टार्टिंग में सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप किसी के पास जाओ और उसको बोलो सर मुझे कैसे वेबसाइट चाहिए जिसको मैं बैकएंड से ठीक भी कर सकूं, मैनेज भी कर सकूं। अगर आप उसको मैनेज करो ही गए तो किसी और के पास क्यों जाना, आप खुद से भी उसको बना सकते हो। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर डोमेन और होस्टिंग बाय कर लेते हैं
तो उसके बाद आप अपनी मनचाहे वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, मतलब केवल 2,500 से 3,000 रुपए में। अब उसके बाद में आपकी जो वेबसाइट है, आप उस पर जितने फीचर्स ऐड करना चाहोगे, कॉलिंग के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए एंड अलग अलग चीजों के लिए, उसके लिए आपको थोड़े बहुत कुछ पेड प्लगइन्स बाय करने पड़ेंगे, वो बात का काम है। उसके लिए तो आप जितना चाहो उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने ट्राई किया कुछ अच्छा बताने का, बहुत ही शॉर्ट में कुछ अच्छी बात बताने का, जहां पर आपको पता चल सके कि आप एक वेबसाइट बनाने के लिए कितना पैसा लगा सकते हैं, कितना पैसा लगाना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद में थोड़ा बहुत भी अच्छा लग गया है तो आप डोमेन रेसर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं ऐसी कमाल कमाल की और वीडियोस में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।